अरबी ने कहा, ए अमीर, अगर आप चाहें तो आमिर को गिरफ्तार करके आपके सुपुर्द कर सकता हूँ। पूछा, क्यों कर? कहा, आप मेरे साथ चलें, उसके लश्कर से कुछ फासले पर ठहर जाएं। मैं तन्हा जाकर आमिर से कहूँगा कि उन 14 आदमियों को तुम्हारा ख़त पहुँचा दिया। उन्होंने अपने एक आदमी को मेरे साथ भेजा है कि तुम उसके सामने अहद शिकनी ना करने का अहद व पैमान करके हलफ उठाओ, और जब वो मुख्तार को कत्ल कर देंगे तो जो वादा तुमने उनसे किया है ज़रूर पूरा करोगे। वो आदमी थोड़े फासले पे खड़ा है और तुम्हारा मुंतज़िर है। इस तरह उसको आपके पास ले जाऊंगा। मुख्तार ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन सब मुझको पहचानते हैं। मेरा जाना करीने मसलहत नहीं। और कूफा वापस आ गए। यहाँ पहुँचकर इब्राहिम उसको अपने घर ले गए और खाने से फारिग होकर उस मर्द अज़दी से कहा, ए भाई, तूने मुख्तार से जो बात कही थी उसका इम्कान नहीं। वो लश्कर में नहीं जा सकते, मैं तेरे साथ चलता हूँ। मर्द अज़दी ने कहा, बेहतर है आप ही चलिए। इब्राहिम ने अज़दियों का सा लिबास पहना, उसके साथ रवाना हो गए। आमिर के लश्कर के करीब पहुंचकर अरबी ने उनसे कहा, आप यहीं ठहरे, मैं आमिर को आपके पास बुला लाता हूँ। इसी असना में आमिर के लश्कर के तलाया की एक जमात उनके पास आ गई और पूछा, तुम लोग कौन हो? अज़दी उनके पास गया और कहा, मैं तुम्हारे रफ़ीक़ों में से हूँ। मुझको आमिर ने कासिद बनाकर भेजा था। उन लोगों ने उसको पहचान लिया और पूछा, ये दूसरा शख्स कौन है? उसने कहा, मेरा चचाज़ाद भाई है। तलाया के लोगों ने कहा, हमको अमीर का हुक्म है कि किसी अजनबी को देखो तो मेरे पास लाओ, लिहाजा हम इसको ज़रूर आमिर के पास ले जाएंगे। अलगर्ज दोनों को आमिर के सामने पेश किया। आमिर ने इब्राहिम को पहचान लिया और कहा, ए पिसरे मालिक, अब तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। ये मर्द अज़दी तुझको मेरे पास कत्ल कराने लाया है। इब्राहिम ने कहा, मैं तुझे कत्ल करने आया हूँ और खुदा ने चाहा तो मैं ही तुझे कत्ल करूँगा। आमिर ने कहा कि कबल इसके कि तेरी आरजू पूरी हो तुझको ही ख़त्म किए देता हूँ। ये कहकर जल्लाद को हुक्म दिया कि इन दोनों के सर उड़ा दे। उसी वक्त आमिर का एक हमनशीन आ गया। उसने जल्लाद से चिल्ला कर कहा, ठहर जा, मैं आमिर से उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आमिर ने भी जल्लाद को रोक दिया। उस शख्स ने कहा, ए सरदार, इब्राहिम एक शुजा और बहादुर शख्स है और इराक़ और शाम में मशहूर है। अगर इस वक्त शब में आप इसको कत्ल कर देंगे तो किसी को यकीन ना आएगा कि आपने इब्राहिम को कत्ल किया है। लिहाजा आज इसको हिरासत में रखिए और कल सुबह को तमाम लश्कर के सामने कत्ल कीजिएगा। मुख्तार को मालूम होगा तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे, फिर उस पर आसानी से फतह हासिल हो जाएगी। आमिर ने उसकी राय पसंद की। फिर एक शख्स को जिसके मातहत 1000 सवार थे तलब करके इब्राहिम और मर्द अज़दी के सुपुर्द किया और ताकीद की कि बहुत निगरानी के साथ हिरासत में रखना। वो शख्स दोनों को अपने खैमे में लाया और जंजीरों में जकड़ दिया और 1000 जवानों को पहरे पे लगा दिया। जब निस्फ शब गुजरी तो बकुदरत खुदा सब पर नींद गालिब आ गई और सब सो गए। सिर्फ एक शख्स जाग रहा था। उसने इब्राहिम को कुरान पढ़ते हुए सुना तो उसके दिल में इब्राहिम की मोहब्बत पैदा हो गई। उसने आकर कहा, ए भाई, आज से पहले मैं तुमको बहुत दुश्मन रखता था, लेकिन इस वक्त तुम्हारी तरफ से दिल में एक लगाव पैदा हो गया है और तुम्हारे ऐसे खुदा परस्त की मदद करना सआदत समझता हूँ। चाहता हूँ कि तुम्हें रिहा कर दूँ, लेकिन दूसरे पासबानों से अंदेशा है। इब्राहिम ने कहा, तुम मेरी जंजीरों को खोल दो। यकीन है कि तुम्हारा ये फ़ेल तुम्हारे साबिक़ा गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद आलम गफूर रहीम है। उस मुहाफिज ने ज़मीन से मीखें निकाल दी और उनके बदन से जंजीरें अलहदा कर दी। उनको हथियार देकर कहा, जल्द यहाँ से निकल जाओ ताकि मैंने अपने बचाव की जो तदबीर सोची है अमल में लाऊं। इब्राहिम ने अपने साथी अज़दी का हाथ पकड़ा। उस मुहाफिज को दुआ देते हुए दुश्मन के लश्कर से निकल गए। उधर उस मुहाफिज ने जब समझ लिया कि वो दूर निकल गए होंगे तो शोरगुल मचाने लगा कि कैदी खुदा जाने कैसे भाग गए। ये शोर सुनकर दूसरे मुहाफिज घबरा कर उठ बैठे, इधर उधर उनकी तलाश में दौड़ने लगे। आमिर को जब मालूम हुआ तो खुद सवार होकर हाजिब के पास आया और पूछा कि वो लोग किस तरह फरार हो गए। उसने कहा, उनको निहायत सख्ती के साथ जंजीरों में कस दिया गया था। रात भर वो दोनों रोते रहे। मैं उनकी आवाज़ें बराबर सुनता रहा हूँ। दफतन रोने और कराहने की आवाज़ें बंद हो गईं तो मैं अपने मुकाम से उठकर उनको देखने के लिए आया कि ये दोनों क्यों खामोश हो गए। जब मैं उस मकाम पर पहुँचा तो उनको ना पाया। उसी वक्त मैंने शोर मचा दिया। ए अमीर, मुझे ऐसा मालूम होता है कि तेरा वो दोस्त जिसने तुझे राय दी थी कि शब में इब्राहिम को ना कत्ल करो, उसी ने किसी तरकीब से उनको रिहा करा दिया।
आमिर को यकीन आ गया। उसने अपने उस दोस्त को बुला भेजा और कहा, तूने दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी की ये राय दी कि इब्राहिम को शब के वक्त मत कत्ल करो और साजिश करके उसको रिहा करा दिया। उस शख्स ने कसम खाई, हर चंद अपनी सफाई पेश की, मगर आमिर ने एक ना सुनी और जल्लाद को हुक्म दिया कि उसकी गर्दन उड़ा दे। उसके बाद वो खुद सवार होकर इब्राहिम की तलाश में चल खड़ा हुआ। इसके साथ ही लश्कर के लोग भी इधर उधर दौड़ने लगे। जब इब्राहिम और अज़दी कूफे की तरफ जा रहे थे कि नागाह घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उन्होंने समझा कि आमिर का लश्कर हमारी गिरफ्तारी के लिए आ रहा है। अज़दी ने कहा, सामने के इस जंगल में छुप जाना चाहिए। इब्राहिम ने फरमाया, सीधे रास्ते पर चलो, ताकि साफ रास्ता होने की वजह से भागना भी मुमकिन हो। लेकिन अज़दी ने जंगल ही में पनाह लेना मुनासिब समझा और कहा, मैं तो जंगल ही में चाहता हूँ, और वो चला गया। जनाब इब्राहिम राह रास्त पर रवाना हो गए। अब घोड़ों की टापों की आवाज़ें करीब मालूम होने लगी तो जनाब इब्राहिम ने भागना शुरू किया और सुबह होने तक भागते रहे। सुबह हो गई तो आप एक घने दरख्त पर चढ़ गए। उसके पत्तों में छुपकर आमिर के लश्कर को देखने लगे। वो सब उस दरख्त के नीचे से बार बार गुजर कर इधर उधर भागते रहे, यहाँ तक कि दोपहर हो गई और गर्मी की शिद्दत से आमिर के लश्कर वाले भूख और प्यास से निढाल होकर एक तरफ चले गए। थोड़ी देर के बाद उसी दरख्त के साए में एक सवार पनाह के लिए आ खड़ा हुआ। वो शिद्दत अतश से बदहवास था। हज़रत इब्राहिम ने दरख्त ही पर से इधर उधर निगाह दौड़ाई, कोई और दुश्मन दूर तक नजर न आया। उन्होंने आमिर को पहचान लिया और आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से उतरे और जस्त करके आमिर की गर्दन पकड़ ली और उसे ज़मीन पर पटक दिया। उसने पूछा, तू कौन है? इब्राहिम ने फरमाया, ओ मलून, तू मुझे अब नहीं पहचानता? मैं इब्राहिम इब्ने मालिक उश्तर हूँ। तुझे याद नहीं कि कल शब जब मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे कत्ल करने आया हूँ तो तू हंस रहा था। फिर उसको ज़िबाह कर डाला। उसका सर लेकर उसके तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और कूफा रवाना हो गए। मर्द अज़दी के हमरा जनाब इब्राहिम की रवानगी के बाद किसी मकसद के लिए जनाब मुख्तार 30,000 सवार लेकर चराह को जा रहे थे कि देखा एक शख्स नहायत तेज़ी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है। सारे लश्कर की निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। देखा कि जनाब इब्राहिम चले आ रहे हैं और उनके हाथ में एक सर है। जनाब इब्राहिम ने यसारत अल हुसैन का नारा लगाया और आमिर बिन रबिया का सर मुख्तार के सामने डाल दिया। जनाब मुख्तार घोड़े से उतर पड़े और हज़रत इब्राहिम को गले लगाया। शियाने अली उनकी आमद से बहुत खुश हुए। फिर हज़रत मुख्तार ने उनसे पूरी सरगुज़श्त दरियाफ़्त की। जनाब इब्राहिम ने बितफ़सील तमाम हालात बयान किए। मुख्तार ने उस अज़दी का हाल दरियाफ़्त किया। जनाब इब्राहिम ने कहा, वो रिहाई के बाद थोड़ी दूर तक साथ रहा, फिर एक जंगल में पनाह लेने के लिए चला गया। अब मालूम नहीं कि उस पर क्या गुजरी। ये बातें हो ही रही थी कि एक सवार आता हुआ नजर आया। जब गौर से देखा तो वही मर्द अज़दी था। वो तेज़ी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। उसके हाथ में उस जल्लाद का सर था जिसको आमिर ने इब्राहिम के कत्ल का हुक्म दिया था और जिसने बेशुमार दोस्ताने अली को कत्ल किया था। उसका नाम सय्याफ था। अज़दी ने वो सर जनाब मुख्तार के कदमों में डाल दिया। मुख्तार ने अज़दी से पूछा कि तुमने इसको किस तरह से कत्ल किया? अज़दी ने कहा, ए अमीर, जब मैं इब्राहिम से अलहदा होकर जंगल में रवाना हुआ तो थोड़ी दूर दौड़कर और थोड़ी दूर आहिस्ता चलकर रास्ता तय कर रहा था कि ज़वाल का वक्त आ गया और गर्मी की शिद्दत से एक सायादार दरख्त के नीचे ठहर गया। थोड़ी देर न गुजरी थी कि एक शख्स घोड़े पर सवार आया। प्यास से निढाल था। इशारे से मुझसे पानी मांगा। मैंने पहचान लिया कि जल्लाद सय्याफ है। मैंने दौड़कर उसको घोड़े से नीचे गिरा दिया। उसका सर काटकर उसी के घोड़े पर सवार होकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। फिर जनाब इब्राहिम और अज़दी ने जनाब मुख्तार से कहा कि अब हमको उस दरबान की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए जिसने हम दोनों की जान बचाई है और हमारी जंजीरें खोलकर हमको रिहा कर दिया था। अभी ये जिक्र हो रहा था कि एक सवार और आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में भी दुश्मन का एक सर था। उसने भी आकर वो सर जनाब मुख्तार के कदमों में डाल दिया। जनाब इब्राहिम ने उसको पहचाना, उससे बगलगीर हुए। फिर जनाब मुख्तार को बताया कि ये वही दरबान है जिसने हम लोगों को रिहा किया था, जिसके लिए हम कह रहे थे कि उसकी रिहाई के लिए आमिर के लश्कर पर हमला करना चाहिए। जनाब मुख्तार ने उसका बड़ा एहतराम किया और अता व बख्शिश से उसको सरफराज फरमाया और पूछा कि तुमने इस मलून को किस तरह कत्ल किया? उसने बयान करना शुरू किया कि ए अमीर, कल रात जब मैंने इब्राहिम और अज़दी को रिहा कर दिया तो आमिर ने किसी कदर तलाश और जुस्तजू के बाद मुझे अज़दियों के सरदार के सुपुर्द किया कि अगर इब्राहिम का पता चल गया और वो गिरफ्तार हो गया तब तो इसको छोड़ दूंगा, वरना ज़रूर कत्ल कर दूंगा।
ताकि दूसरों के लिए इबरत हो और फिर कोई ऐसी नमक हरामी ना करे। ये कहकर आमिर सवार होकर चला गया। सुबह हुई तो वहाँ मैंने लश्कर के एक मुतनफ़िस को ना पाया। फ़कत मैं और ये अज़दियों का सरदार थे जिसकी सुपुर्दगी में आमिर मुझे दे गया था। मैंने मौका पाकर एक तलवार उठाई और एक ही वार में उसका सर कलम कर दिया और उसी के घोड़े पे सवार होकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया।